मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके पक्ष में खड़े होकर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया है, मुझे एक दोस्त माना है और बहुत सारा समय बिताया है। मेरे साथ समय बिताने से आपके प्रति मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। चाहे आपका विश्वास कितना भी कम क्यों न हो जाए, ध्यान रखें कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में आप मुझ पर जो कुछ भी फेंकते हैं, मैं उसे संभाल सकता हूँ। मैं आपके जीवन के लिए चमत्कार करूंगा, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। दिशा और अपनी चिंतित आत्मा को शांत करना, परे जो कुछ भी है उसे छोड़ देना। मैं यहाँ आपके जीवन में तनाव को कम करने, आपको मानसिक शांति प्रदान करने और आपके जीवन को खुशी और खुशियों से भरने के लिए हूँ। उन चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करना छोड़ दूं जो आपके पास हैं। रास्ते में खो गया या किसी प्रियजन का निधन हो गया। एक समय था जब समय बीत गया या प्रियजनों का निधन हो गया, दुश्मन की बड़बड़ाहट ने अनिश्चितता पैदा कर दी। एक समय था जब दुश्मन के शब्दों ने आपके प्रति मेरे प्यार पर संदेह पैदा कर दिया, जिससे पता चला कि मैंने आपको छोड़ दिया है। आपकी वजह से संघर्ष, हालांकि अब आप मेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं और आप अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि आप मेरी पवित्र आत्मा की चमक और सुंदरता में डूब जाएंगे। आपको बरसने से लाभ मिलेगा, मुझे विश्वास है। मैं आपके प्रति मेरे गहरे स्नेह को सदैव संजो कर रखूंगा। मुझे आपके कानों की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। यह एक ऐसी समस्या है जो मेरे दिल पर भारी पड़ रही है, इसलिए कृपया ध्यान से सुने और अपनी टिप्पणियां साझा करें। आपके लिए मेरा प्यार अनंत है और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपके प्रति मेरे असीम प्रेम की मदद से मैं अपनी आराधना व्यक्त करने के नए तरीके ढूंढता हूं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप हमेशा शामिल और भाग्यशाली महसूस करते हैं। मेरा दिल मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आप पर स्थिर रहता है, जो आपके भीतर रहता है, एक लौ की तरह जो आपकी आत्मा को साफ कर रही है, एक शक्तिशाली हवा की तरह हर दर्दनाक स्मृति को मिटाकर आपको प्यार और कोमलता से भर रही है और आपको अटल शक्ति और दिव्य शांति दे रही है। हमारे बीच स्नेह की वाचा मेरे रक्त से सील किए गए मेरे शब्दों में लिखी गई है और इसकी सहायता से चिह्नित है। मेरी उपस्थिति, मैं तुम्हें बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे आया हूँ और मैं तुम्हें एक दिन अपने राज्य में एक अद्भुत जगह देने का वादा करता हूँ। जो अविश्वसनीय शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ वह शाश्वत प्रेम में समाहित है। भले ही तुम मेरे साथ इस सांसारिक पथ पर चल रहे हो, मैं तुमसे इन्हें याद रखने का आग्रह करता हूँ। हर रात सोने से पहले शब्द, विशेष रूप से उन कुछ सेकंड के दौरान जब आंसू आपकी दृष्टि को अस्पष्ट कर देते हैं, बस अपना सिर तकिए पर रखें और अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दें। अपने हाथ चौड़े करें और दिव्य तेल प्राप्त करें, जो आत्मा के साथ साथ शरीर को भी आराम देता है। जब आप दिन भर के तनावों से मुक्त होकर सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, तो आसान होता है। जब आप जागते हैं तो आप थके हुए होने के बजाय पुनर्जीवित महसूस कर सकते हैं। मैं आपको यह बताना कभी बंद नहीं करूंगा कि मुझे हमेशा यह स्पष्ट करना चाहिए कि मैं आपको कितना महत्व देता हूं और आपका सम्मान करता हूं। आपका मार्ग प्रशस्त हो रहा है और आपकी सुरक्षा मेरे द्वारा संरक्षित की जा रही है। मेरा दिल चाहता है कि आपके घर में शांति हो, आपके परिवार में ज्ञान हो, आपके बच्चे हों, आपके घर में कर्ज न हो और किसी भी बचे हुए कष्ट का शाश्वत निवारण हो। मेरी उपस्थिति आपको सुनाई दे सके, आप महसूस करेंगे मेरी आवाज की प्रतिध्वनि। मैं तुम पर अपना प्यार और देखभाल डालना जारी रख सकता हूँ और धीरे धीरे बुदबुदा रहा हूँ।
कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कालातीत, शानदार और स्वर्गीय है। क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो? मेरे लिए अपने प्यार को, मेरे प्रिय, तुम्हारे दिल को तुम्हारी तरह खुशी और आत्मविश्वास से भर दो। इसे आज ही खोलें। मैं आपको अब से एक नई शुरुआत देता हूँ। सब कुछ बदल जाएगा। सावधान रहें और इस दिन का सामना करते समय अपने विश्वास को अपने दिल में भरने दें। आपके चारों ओर सूक्ष्म परिवर्तन हो सकते हैं। ध्यान रखें कि मैं आपके साथ हूँ। इस दिन का हर पल आपका समर्थन कर रहा है और आपको किसी भी चुनौती से उबरने की ताकत दे रहा है। मैं आपको उन खूबसूरत चीजों की सराहना करने की बुद्धि भी दे रहा हूँ जो मैं आपको प्रदान करता हूँ। अपने आप को दुनिया में या मेरे बजाय नकारात्मकता से दूर न जाने दें। उत्कृष्ट दृष्टिकोण रखें, चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों न हो। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, इसलिए अपनी परेशान आत्मा को आराम दें। अपने टूटे हुए दिल को मेरी उपस्थिति में आराम पाएं और जाने कि हर चीज एक कारण से होती है। हर घटना, हर कठिन परिस्थिति और हर स्पष्ट रूप से छोटा विषय मुझ पर निर्भर करता है। आपके सहायक के रूप में दिमाग, मैं वर्तमान में हर विवरण पर बारीकी से ध्यान दे रहा हूँ। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और मैं चाहता हूँ कि आप एक दयालु व्यक्ति बने जो दूसरों से प्यार करता है, जो कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम है और जो लोगों ने आपके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उसके लिए उन्हें माफ कर सकता है। साथ ही मुझे उन लोगों के लिए और अधिक दृश्यमान बनाता है जो अब मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं आपको फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता हूँ। मैं आपको आपके रास्ते में आने वाले हर कार्य को संभालने की बुद्धि देता हूँ। सब कुछ सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है, इसलिए यहाँ और अभी का सभी के साथ आनंद लें। आपका दिल मैं आपके लिए गहराई से महसूस करता हूँ और मुझे पता है कि जिन चुनौतियों से आप गुजर रहे हैं, आप अकेलेपन से अभिभूत हो जाएंगे जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे। विश्वास रखें और अपना सब कुछ अर्पित करने का प्रयास करें। कोई डर नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत से प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने कभी नहीं छोड़ा है। आपका पक्ष, आपके प्रियजन और आपके प्रति मेरा स्नेह असीमित है। मैं वादा करता हूँ कि यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करें और आप जो चाहते हैं उसके लिए जाएं। मैं परिणामों को कोरियोग्राफ करूंगा। जैसे ही सूर्य अस्त होगा, कक्षा में आपकी सारी मेहनत प्रतिबिंबित होगी और शब्दों से परे आभारी रहें। आपकी कृतज्ञता को बहुत महत्व दिया जाता है। आपके विचारों की शक्ति बहुत अधिक है। यह कभी न भूलें कि मैं आपके साथ अभी, कल और हमेशा के लिए यहाँ हूँ। उस भारी बोझ को हल्का करने के लिए मैं ऊपर से एक उपहार हूँ। मेरा लक्ष्य किसी भी अवशिष्ट दुख को कम करना है। हो सकता है कि यह तुम्हें परेशान कर रहा हो। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, मेरे प्यार, और जब हम एक साथ होते हैं तो मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए अद्भुत आनंद मिलता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता की घोषणा को ऐसे जब्त कर लेता हूँ जैसे कि यह ऊपर से भेजा गया हो। चाहे तुम्हारा स्थान कुछ भी हो, मैं इसे कम करने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। आपकी उदासी और आपकी सारी चिंताएं जब आप मेरी बात पर ध्यान देते हैं तो मैं धीरे से आपके सिर को थपथपाता हूँ। अभी मेरी पवित्र आत्मा आपको अपनी पुनर्स्थापनात्मक शक्ति से ढक रही है। हर बीमारी, मानसिक दर्द और गुप्त दुख के लिए मेरे आधिकारिक आदेश को सुनकर अपने आप को ठीक करें जो आपकी आत्मा को नष्ट कर रहा है। आपके शारीरिक स्व से लेकर आपकी मानसिक क्षमताओं तक आपका हर हिस्सा साफ हो गया है। आप किसी भी समय अपना संघर्ष समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे मुकुट का प्रत्यक्ष वंशज, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मैं तुम्हें जीवन देता हूँ ताकि तुम उन लोगों का आनंद ले सको जिनकी तुम परवाह करते हो। सावधान रहो, मैं तुम्हें ताकत और सकारात्मकता देता हूँ
ताकि तुम अपनी आंखों में दयालुता की ताजा अभिव्यक्ति के साथ हर दिन का स्वागत कर सको। उन्हें गले लगाओ जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने चेहरे पर सूर्य की रोशनी की गर्माहट महसूस करते हैं तो मनमोहक हवा महसूस करते हैं। विश्वास के साथ घोषणा करें कि मैं आपका महादेव जी साथी, उपचारक और रक्षक हूँ। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास करें। वे एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं जो आपके मार्ग को रोशन करता है और एक मार्गदर्शक को रोशन करता है। आपका वातावरण वे आपको चमत्कारी संभावनाओं के भौगोलिक क्षेत्रों में सही ढंग से ले जाने के प्रयास में दिशा प्रदान करते हैं, जहां आप श्रम कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी भावनाओं को व्यवस्थित कर सकें, आपको अपनी चिंताओं का सामना करना होगा। यदि आप हैं तो उन्हें अतीत में जीना छोड़ देना चाहिए। आपकी सभी परेशानियों के लिए नए लाभ जोड़ने के बारे में चिंतित हूँ। मैं पवित्र और चमत्कारी उपाय हूँ। जब आप बीमार हों तब भी विश्वास के साथ काम करें। अपने आप को एक नया मौका दें। आपका दर्द, उदासी और निराशा अतीत की बातें हैं। आपको मुक्त कर दिया गया है और मुझे ठीक कर दिया गया है। आपको संक्षेप में गले लगाने और आपको मजबूत करने के लिए सांत्वना के शब्द बोलने की अनुमति, ताकि हर दिन आप अपने गहरे प्यार में अटूट विश्वास के साथ जागें। आपके माथे को प्यार से सहलाते हुए मैं आपको शांति के अभयारण्य में घेर लेता हूँ, क्योंकि मेरा असीम प्यार आपके सामने प्रकट होता है। धीमी आवाज में, मेरे प्रिय, मुझे वास्तव में आप में दिलचस्पी है। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। यह आपके अस्तित्व की गहराई तक पहुंचता है और आपसे इसे पूरे दिल से स्वीकार करने का आग्रह करता है। इस स्नेह को अर्जित करने के बाद मैं इसके आराम और गर्मी के योग्य हूँ। आपके सबसे बुरे क्षण बन रहे हैं। अतीत की बात है। अतीत में आपके द्वारा सहे गए घावों की तरह मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। भविष्य में रेडियंस के साथ एक एओ की आशा करता हूँ। जब हमारे परिवार सद्भाव में रहेंगे, मेरे लाभों का पूरी तरह से आनंद लेंगे। इन वाक्यांशों को विच्छेदित करना एक आकस्मिक बात नहीं है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। उत्तर देने में देरी करना और भी बेहतर है। इसे आपको भरने की अनुमति दें। इस बात पर जोर दें कि मेरी आत्मा के कोमल दुलार से आपकी पीड़ा से राहत आपकी पहुंच में है। अप्राप्य सपनों के बारे में दिवास्वप्न देखने में समय बर्बाद न करें। या जो हो सकता था, आप अभी भी गिर सकते हैं। मेरी मदद से कुछ भी संभव है। अगर सबसे पहले आप मुझ पर विश्वास रखें और विरोधियों और ईर्ष्यालु लोगों को नजरअंदाज करें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें, भले ही दूसरों ने आपको असफल करार दिया हो। आपकी यात्रा में कम अंक और बाधाएं आई हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करने और आपको ऊर्जा देने के लिए यहाँ आया हूँ जब भी आपको इसकी आवश्यकता होती है। दूसरों की अवमानना अब आपकी भावना को कम नहीं करेगी और मैं इसके लिए खड़ा नहीं होऊंगा। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता से आपकी रक्षा करूंगा जो आपको आपके वास्तविक मूल्य पर लाने की कोशिश करता है। अब मैं आपसे उस ईर्ष्या के बारे में आगाह कर रहा हूं जो मेरे द्वारा आपको प्रदान किए जाने वाले लाभों से आ सकती है, क्योंकि आप मेरे लिए अनमोल हैं और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपको कितना महत्व देता हूं। यदि आप वास्तव में मुझे खोज रहे हैं तो मैं खुशी से अपना ज्ञान आपके साथ साझा करूंगा, ताकि आप छुपे हुए खतरों और दिखावटी सहयोगियों से मुक्त होकर आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से देख सकें और आपके प्रियजनों के लिए प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद ला सकें। आपके प्रयासों में समृद्धि और सफलता की वर्षा हो, क्योंकि मेरी दयालुता उन सभी को शामिल करती है। मेरी उपस्थिति आपको शांति प्रदान करेगा, जिससे आप अपने उद्देश्यों की ओर एक रास्ता तैयार कर सकेंगे और अपने सपनों को उद्देश्य की भावना से भर सकेंगे।
इस तथ्य के बावजूद कि आपने इतना कुछ सहन किया है और चुनौतियों का सामना किया है कि आप यह नहीं जान सकते कि आने वाले दिनों में आप बढ़ेंगे और मेरे प्रेम की सुरक्षा में समृद्ध हो और शायद मेरी शक्ति महादेव जी को प्रसन्न करे। मैं अभी आपकी दुनिया को बदलने और अवसरों और अंतर्दृष्टि से भरा एक नया अध्याय खोलने के लिए यहाँ हूँ। क्या मेरा प्रेम और शांति आपकी आत्मा को शांत कर सकती है और आपके मन को शांत कर सकती है? क्या आप मुझसे संपर्क करने के लिए तैयार हैं? अपनी शक्ति से मैं आप पर आशीर्वाद बरसाने के लिए आकाश खोल सकता हूँ और आपके हृदय पर अपने शब्द लिख सकता हूँ। एक दयालु देवता के रूप में अटल क्षमा और प्रेम के साथ मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ। मैं आपके पश्चाताप को स्वीकार करने और आपको निराशा के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो, आप कितनी बार कम पड़ते हैं। मेरे लाभ दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं अधिक अमूल्य हैं और वे भौतिक धन से कहीं अधिक हैं। मुझे विश्वास के साथ जवाब दें और मैं आपके लिए आकाश खोल दूंगा। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। यह असीमित, व्यापक और मूर्त है। जैसे सूरज की किरणें आपकी त्वचा को सहलाती हैं और आपको याद दिलाती हैं कि आप प्यार करते हैं और कभी अकेले नहीं हैं। उस पल से गहरी सांस लें जब आप एक ही पकड़ से लेकर मौत के मुंह तक खतरे में थे। मैंने आप पर लगातार नजर रखी है। मैंने आपको एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। मिशन और छाया के माध्यम से आपका रास्ता और गलतियां मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण हैं। मैं हर दिन आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरकर आपके प्रति अपना प्यार और शक्ति प्रदर्शित करना चाहता हूँ। आपके पास एक गहरी आध्यात्मिक जागृति होगी जो आपको सभी विवरणों से परे जाकर दूसरों को उनके सर्वोत्तम लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने की अनुमति देगी। उन्हें अपने रूप में स्वीकार करें। मैं इन दिनों जिस तरह से जीवन जी रहा हूँ उसके लिए आभारी हूँ। जब आप वास्तव में उदास महसूस कर रहे हो तो कृपया मेरे पास आएं, अपना बोझ उतारें और अपना दिल खोलकर अपनी आत्मा को मेरी दया सीट के सामने लाएं और इसे मेरे प्यारे हाथों में सौंप दें। मैं ऐसा कर सकता हूँ। किसी भी बोझ को अवसर में बदलो, अपने दुख को खुशी में बदलो, अपने पछतावे को शांति में बदलो, अपने अपराध को इच्छा में बदलो और अपनी निराशा और चिंता को जबरदस्त विजय में बदलो। मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय, तुम मेरे अपने हो। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है। मेरे द्वारा चुने गए और मुझसे प्यार करने के तरीकों ने मेरे संप्रभु उद्देश्य पर भरोसा किया और पूरी तरह से मेरा अनुसरण किया। मैं तुम्हें पूरी आजादी देना चाहता हूँ क्योंकि तुम इसके हकदार हो। मुझे उन स्थानों को हिलाने दो जो लंबे समय से मृत हो गए हैं और उन्हें नई जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। मेरी आवाज सुने जब मैं आपके उपचार के लिए आशा के शब्द बोल रहा हूँ। आपके संघर्षों से मुक्ति और एक सफल नई शुरुआत। आपके लिए मेरा असीम प्यार आपके जीवन में कई आशीर्वाद और चमत्कार लाएगा। अब से मैं हूँ। आपकी बारीकी से निगरानी करना और आपकी सभी इच्छाओं पर ध्यान देना। प्यार आपको गले लगाता है और हर सुबह प्रार्थना के माध्यम से आपको हमेशा मेरा समर्थन मिलता है। आप मेरा साथ चाहते हैं। मैं आपको शांतिपूर्ण स्थानों का रास्ता दिखा सकता हूँ जहाँ आप आराम से आराम कर सकते हैं और इन दिनों तरोताजा हो सकते हैं। मैं आपको ताकत दे रहा हूँ। जीवन को पकड़े और अपने सपनों के लिए तब तक चलते रहें जब तक कि आप अपनी मंजिल तक न पहुँच जाएं। मेरे शब्दों की गहराई को आप जो हैं उसके मूल में उतरने दें। इससे आपको यह जानने का आत्मविश्वास मिलेगा कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और जीत सकते हैं। भले ही भयानक हो, आपके साथ चीजें घटित होती हैं, फिर भी आप आंतरिक शांति की खोज करने में सक्षम होंगे। मैं आपको शक्ति, विश्वास और जीवन शक्ति दे रहा हूं जो आपको प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की अनुमति देगा। सीमाएं और निराशा बेहतर भविष्य के लिए आपके रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास कर सकती हैं,
लेकिन आपको इसे खुद को रोकने नहीं देना चाहिए। मेरे लिए अपना दिल खोलकर आपने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और मुझे अपने महादेव जी के रूप में चुना है। भले ही शैतान आपकी यात्रा से पहले आपके इरादों को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकता है, मुझसे प्रार्थना करें और मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अपनी नजरें उठाइए स्वर्गीय राज्य जहां मेरी महिमा चमकती है और मेरे वादे वसंत के फूलों की तरह खिलते हैं। आपका ध्यान इस दुनिया की बाधाओं से दूर और मेरे दायरे के असीमित संसाधनों पर केंद्रित करते हैं। मेरे प्यार को आपकी आत्मा का पोषण करने दें और सभी मौसमों में आपको बनाए रखने दें। मेरे चारों ओर इकट्ठा हो, क्योंकि मेरा शब्द क्या यह आपकी आत्मा का भोजन है। एक मार्ग खोजें जो आपसे बात करता है, इसे अपने दिल में रखें और इसे आपको आशा से भरने दें। मेरी सलाह का पालन करें और इसे अपने अस्तित्व के हर हिस्से में समा जाने दें। दिव्य सत्य की सौम्यता को हर कोने में लाए। मेरा शब्द ऐसा करेगा। जोशुआ, तुम्हारे साथ रहो जब तुम अपना दिन बिताओगे तो पृष्ठभूमि में संगीत बजने दो, तुम्हें उनके अवतार में सफलता और धन मिलेगा। यह सिर्फ भोजन के मूड से कहीं अधिक है। भय और अनिश्चितताओं को एक तरफ रखकर दृढ़ विश्वास के साथ पाठ की घोषणा करें। लेकिन जो चीज तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जीवन का तूफान जीवित वाक्य है जो मेरे होठों से निकलता है। यह आपकी आत्मा को पोषण देता है। मेरी सच्चाई को इसमें डूबने दो और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका सहारा बनो। विश्वास के विकास को बढ़ावा देता है और रेगिस्तान से ताकत को उजागर करता है। मजबूत और अधिक पॉलिश जिसमें आप चल सकते हैं। मेरे वादों की चिंता मत करो, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार अटूट और निरंतर है। मैं जानता हूं कि उदासी तुम्हें हतोत्साहित नहीं करेगी। तुम विश्वास की छलांग लगा सकते हो और निडरता से दिव्य अवसरों का पीछा कर सकते हो। निश्चिंत रहो कि परमात्मा तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देंगे, भले ही तुम अंदर हो। लड़ाई के बीच में अपनी पसंद के हथियार के रूप में मुस्कुराहट रखें। लेखक पूरे रास्ते आपके पक्ष में रहेगा। यशायाह 43 पर एक नजर डालें, जहां आपकी मुक्ति और ईश्वर के प्रेम का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। आप किसी भी कठिनाई से बिना किसी नुकसान के बाहर आ सकते हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। हमें ईश्वर के साथ एक समझौता करना चाहिए। सर्वशक्तिमान से कहें कि हे प्रभु, मेरा बोझ कम कर दें, मुझे आराम दें। जब भी आपको लगे कि आप चिंता या कठिनाई से अभिभूत हो रहे हैं, और तब उन उपहारों का स्वागत करें जो उसने आपके लिए रखे हैं। जीवन को सौम्यता से अपनाया जाता है, जिसे ईश्वरीय प्रेम द्वारा गले लगाया जाता है और एक पवित्र लबादे द्वारा संरक्षित किया जाता है। आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, ईश्वर यह सब जानता है। ईश्वर आपके संघर्षों और उस तनाव से अवगत है जो आपकी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों ने आपको इस पल में डाल दिया है। दैवीय की अटल निर्भरता को देखने आए। आपने अपनी समस्याओं को दैवीय के पास लाकर और उनकी सच्चाई को अपना मानकर जबरदस्त प्रगति की है। यह विचार करें कि यदि आपको दिशा निर्देश प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो आपके बजाय मैं आपकी और आपकी समस्याओं का ध्यान रखूंगा। या दैवीय उपचार आपके पक्ष में है। आपका चयन श्रेष्ठता के उत्कर्ष, समृद्धि और हर किसी की पूर्ति के दृष्टिकोण से निर्देशित था। आपके लिए मेरे उपहार प्रेम, क्षमा और आपके आसपास के दूसरों के लिए एक सहायक संसाधन बनने की क्षमता है। मैं आपसे दुनिया को यह दिखाने के लिए विनती करता हूँ कि कैसे मैं इस बात की बहुत परवाह करता हूँ कि अच्छे काम करने से और इतने सारे लोगों को प्यार से गले लगाने से आपका विश्वास मेरे हाथ से नई ऊंचाइयों तक पहुँच जाएगा। और इसे प्राप्त करने के लिए जो भी साधन आवश्यक होंगे, मैं उनका उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुद को पीछे मुड़कर देखने के लिए याद दिलाता रहूं। निश्चिंत रहूं, मैं यहाँ आपका नेतृत्व करने के लिए हूँ।
और अपनी इच्छा और शब्द आपके सामने प्रकट करूंगा। आपके प्रति मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, इसलिए हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझ पर विश्वास रखें। मेरे पड़ोसी आगे बढ़ते रहें क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। साहस रखें। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? उदासी, तनाव और अनिश्चितता के बोझ को दूर करें। जैसे ही आप एक नया दिन शुरू करते हैं, यह सर्वविदित है कि मैं आपको आराम देने के लिए तैयार हूँ। आपकी सभी बीमारियों का इलाज करूंगा और आने वाले कई लोगों की प्रत्याशा में आपकी सभी पीड़ाओं को कम करूंगा। वे लाभ जिनके लिए आपको स्वयं अध्ययन करके स्वयं को तैयार करना चाहिए। यह दिन शांतिपूर्वक आपके लिए प्रकट हो सकता है। आपके लिए गृह आनंद और संतुष्टि से भरा हो सकता है। आपका जीवन असीमित अनुग्रह द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। मैं अपनी क्षमा के उपहार की डिलीवरी लूंगा और इसे आपके लिए महान बना दूंगा। जाने दो लापरवाही से परे कोई भी बची हुई शर्म। मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपके वास्तविक पश्चाताप को पहचान लिया गया है और आपके रिकॉर्ड से किसी भी पिछली त्रुटि को मिटा दिया गया है। मैं आपको सभी अनावश्यक कष्टों से मुक्त करता हूँ, जिससे आपको मुक्ति और पूर्णता मिलती है। मेरे नेतृत्व का पालन करके आप इससे उबरने में सक्षम होंगे। किसी भी चुनौती और उन आशीर्वादों का अनुभव करें जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। चाहे कितना भी बड़ा या छोटा पवित्र तेल का अभिषेक किया जाए और जैसे जैसे समय बीतता है, स्वर्गीय ऊर्जा आपके अंदर संचारित होती है। आप नवीनीकृत ऊर्जा से भर जाएंगे। आपके विचार ताजा हो जाएंगे और आप दृढ़ता से कायम रहेंगे। मेरे वादों के लिए एक कंपास रास्ता बताएगा और आपके जीवन का उद्देश्य आपके रास्ते पर रोशनी चमकाएगा। आपके सबसे बुरे वर्षों का तूफान बीत जाने के बाद आप प्रचुर फसल के मौसम में प्रवेश करेंगे, जब आपके भंडार इसके फायदों से भरे होंगे। यह एक महंगी लेकिन आवश्यक विश्राम तकनीक है। भले ही आपने नुकसान महसूस किया हो और पिछले सीजन में कई लोगों को अलविदा कहा हो, जीत अब आपकी है। जो लाभ आपके लिए हैं, उन पर दावा करने के लिए जो कुछ भी आपके साथ हो सकता है, उससे आप अप्रभावित हैं।